अभी तक जो वक्फ का कानून था उससे किसी गरीब मुसलमान को फायदा नहीं हो रहा था। वेस्ट बंगाल में आंदोलन नहीं है, वहाँ दंगा हो रहा, वहाँ हत्याएं हो रही, हिंदू पलायन कर रहा है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं सिक्योर्ड हुई, नहीं तो रोटी जल जाए, उनका शौहर गुस्से में आ जाए, 3 बार तलाक कह दे, बच्चों के साथ सड़क पे आ जाती थी। वक्फ कानून को लेकर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जेरा चल रही है और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जो है वो उधर तनाव है। बात करने के लिए हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आपका पहले तो भारत एक्सप्रेस पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कमेटी थी उसकी आप अध्यक्षता भी आपने की, कानून भी पास हो गया पूरे बहुमत के साथ, लेकिन अब जिस तरीके से जिरह चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट जो उस पर स्टेप ले रहा है, पहला तो यही सवाल है उसको किस तरीके से देख। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक 35 पिटीशंस हुई है, शायद इतिहास में इतने पिटीशन न हो। तो मुझे लगता है कि होड़ लगी हुई है कांग्रेस पार्टी में, लालू की पार्टी में, टीएमसी में, ओवैसी में, सभी पार्टियों की तरफ से, एमपीज की तरफ से पिटीशंस दाखिल किए गए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिम्स को संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक जो वक्फ का कानून था उससे किसी गरीब मुसलमान को फ़ायदा नहीं हो रहा था। आज ये अमेंडमेंट जो आया है, इससे गरीब, पसमानदा, ओबीसी मुसलमानों का जो बड़ी तादाद में उनका फ़ायदा होगा। महिलाओं को, ख़वातीन, आरफन, अनाथ बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ के लिए फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स के जो वकीलों ने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में 2 क्यों नॉन मुस्लिम रखे जाएं, या वक्फ बाय यूजर समाप्त हो गया तो मस्जिदें चली जाएंगी, या डीएम और वक्फ में प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा तो डीएम तो सरकार के पक्ष में फैसला किया। ये सारी बातें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ चुकी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम इसको एड्रेस कर चुके। वो जो ओवैसी ने पिटिशन किया, उनको मालूम है कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वक्फ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका फैसला डीएम नहीं करेगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेक्रेटरी रैंक अफसर या कमिश्नर करेगा। तो इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही जा रही है। वक्फ बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले हुए हैं, जैसे कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम क्यों रखा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो आप देखिए कि 1-2 नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान वाकिफ बोर्ड का एक फैसला आया है जिसने कहा है कि वक्फ बोर्ड इज ए स्टैच्यूरी बॉडी, इट इज क्रिएटेड बाय अंडर एक्ट ऑफ वक्फ एक्ट, इट मे डील्स विद द वक्फ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड विद द रिलीजियस, बट इट इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। इसी तरीके से मन में यूनियन ऑफ इंडिया में 2010 में फैसला आया कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड का हुआ, उसमें फैसला आया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज मतलब नज़ीर अहमद का हुआ है, उसमें भी कहा गया विधि सम्मत एक कानूनी निकाय है। तो फिर इसी तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेज शाह मोहम्मद में हुआ है। तो मैं कितने केसेस कर दूं कि जिसमें कहा गया कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो इसमें रखे जा सकते हैं। कोई हिंदू की मंदिर का, टेम्पल का, तिरुपति की बात जो कही गई, वो टेम्पल का ट्रस्ट है, किसी दरगाह के ट्रस्ट होगा उसमें नहीं रखा जाएगा। किसी मस्जिद की कोई कमेटी होगी, ट्रस्ट होगी, तो उसमें नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकार के कानून के द्वारा क्रिएटेड बॉडी होगी तो उसमें सभी रह सकते हैं। किसी कास्ट का अधिकारी रह सकता है। अधिकारी और जज कास्ट के आधार पर कोई फैसला नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बात उठाना, वक्फ बाय यूजर, उसको हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ख़त्म कर दिया, प्रोस्पेक्टिव होगा कि भविष्य में जो वक्फ होगा उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसको वामसी के पोर्टल पे डालें। लेकिन जो पुरानी अगर डीड नहीं भी है और मस्जिद है, नमाज ऑफर की जाती है, कब्रिस्तान है, खानका है, तो वो रहेगा वक्फी, चाहे डीड हो या ना हो। तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं, आप देखिए, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इंटरिम आदेश आ जाए, एक तरह से जैसे लगता है देश में आंदोलन का हवाला दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया स्वागत योग कि 7 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया, फिर 5 दिन पिटिशनर्स को देंगे। तो इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट एक मेरिट पे सुन रही है और मेरिट पे फैसला करेगी।
आपने कहा इनको लगा कि आंदोलन होगा, वो होगा, यानी कि कानून को लेकर के जिस समुदाय की भलाई के लिए आप कह रहे हैं उसी को भटकाने की कोशिश की है। आंदोलन छुटपुट हर जगह हुए, लेकिन जो उसका असर खास तौर से देखा जा रहा है वो बंगाल, जो चुनावी राज्य है, मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा तादाद में है, उधर मुर्शिदाबाद जल रहा है। ममता बनर्जी के एक बाद एक बयान आ रहे हैं, मौलवी मौलाना से सबसे वो मिल रही हैं, कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन सारा इस मुद्दे पर एक आए, कोई बीजेपी आगे भी कुछ ऐसा प्लान अब कर सकती है। क्या लगता है चुनावी राज्य है इसलिए ये राजनीति वहां पर चल रही है? एक तो मैं ये कह दूं कि इस बिल के पास होने के बाद कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। वेस्ट बंगाल में आंदोलन नहीं है, वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही, हिंदू पलायन कर रहा है अपने घरों को छोड़ करके। 1947 का मंजर हो रहा है कि वेस्ट बंगाल सरकार में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हिंदू मुसलमान सबकी जीवन की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग नाव पे बैठ करके नदी क्रॉस करके मालदा जा रहे हैं। लोग अपने घरों में वापस आने के लिए तैयार नहीं, दुकानें लूटी जा रही, पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, घरों से निकाल के पिता पुत्र की हत्या हो रही। उन पीड़ित परिवारों से मिलने के बजाय कोलकाता में बैठ के इमामों से और मौलानाओं से मिल नहीं। तो इससे साफ है कि वो मुस्लिम्स को, रोहिंग्या बांग्लादेशी को भी उनको आधार कार्ड, निवास कार्ड और वोटर लिस्ट में बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको वोट बैंक समझा जा रहा है। ममता बनर्जी की संरक्षण में वो हिंसा हो रही है। वहाँ आंदोलन नहीं, वहाँ हिंसा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर सरकार की मशीनरी पुलिस खड़ी रहे मूक दर्शक, पुलिस मार खाए और फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, हत्या हो गई उसके बाद भी उनकी मर्डरर्स को गिरफ्तार न किया जाए, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मतलब एक तरह से कोलैप्स कर चुका है और गवर्नमेंट की मशीनरी फेल्योर हो चुकी है। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर, मैंने जैसे कि कहा कि बंगाल जो है आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है, हालांकि वहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, लेकिन अगर और राज्यों को देखें, उसी से लगता बिहार जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां भी मुस्लिम समुदाय बहुत है। राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, आसाम की बात करें, लेकिन वहां पर इस तरीके से जल नहीं रहा, ये राज्य जो है जल नहीं रहे। क्या लगता है कि जो मुस्लिम तबका है, काफी तबका ये कानून अब समझ गया है कि ये उनके हित में है, इसलिए ये राज्य बचे हुए हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, पूरे देश के मुस्लिम को समझ आ रहा है कि इस कानून का जो अमेंडमेंट हुआ है, केंद्र सरकार मोदी जी के, उन्होंने साफ कहा, किरण रिजिजू जी ने प्रस्तुत किया और अमित शाह जी ने, कि जस्टिस सच्चर जो कांग्रेस के ज़माने में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, मेन स्ट्रीम के लिए बनाई गई थी, 2006 में उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था? कहा था मुसलमान जो पसमानदा हैं, गरीब हैं, महिलाएं, वो SC ST से बदतर हैं और 51.9% इलिटरेसी है मुस्लिम महिलाओं में। इलिटरेसी 5.6% केवल हायर एजुकेशन तक जाती है। तो इतनी बैकवर्डनेस पे उस जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट को तो लागू नहीं किया। आज उसी को आधार मान के अगर मोदी की सरकार अमेंडमेंट दे करके आई है, तो ये बात देश का आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, OBC समझ चुका है। उसको जब नहीं समझ में आ रहा, अब क्या बैकवर्ड इतना जागरूक नहीं है, महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे JPC के सामने आई थी, वो इतना जागरूक हैं कि जब अब हर वक्फ बोर्ड में, देश के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड में बैकवर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है, पसमानदा समाज का, विमेंस का, दो का वक्फ बोर्ड में, तो अब वक्फ बोर्ड में उनका पार्टिसिपेशन होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला अब केवल कुछ मुतल्लियों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम समाज के सभी समुदाय का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमीशन में भी, जो किरण रिजिजू जी की अध्यक्षता में, उसमें बैकवर्ड, पसमानदा महिलाएं होंगी। तो ये बात आम मुसलमान, बैकवर्ड, OBC, पसमानदा, सबको, महिलाओं को समझ में आ रही है। इसलिए कहीं कोई आंदोलन नहीं है। देश के किसी राज्य में अगर हुआ भी होगा तो महबूबा मुफ्ती का बयान, उनकी पार्टी ने आंदोलन कर दिया हो, या उमर फारूक के या ओवैसी का, तो ये कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन भी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी तो केवल ED के मतलब उस एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2000 प्रॉपर्टी को यंग इंडिया में साइफन करने पे जब 2008 के केस में अब चार्जशीट लगी हो, तो कोर्ट में सफाई देने के बाद कांग्रेस किसी
आम आदमी के सरोकार पे कोई आंदोलन नहीं कर रही, केवल उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दबाव बना रही। देश भर में कल आपने देखा धरना प्रदर्शन हुआ। भाई अब आपको नेशनल हेराल्ड को लेकर के प्रदर्शन हुआ यही, लेकिन ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी यही कह रही है कि इंडिया अब इस मुद्दे पे, वक्फ वाले मुद्दे पे साथ में आए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब 370 कश्मीर में से जब हटाया गया तो अब वहाँ का विकास देख रहे हैं, वहाँ की सरकार हालांकि एनडीए के साथ नहीं है, बावजूद उसके वो सपोर्ट कर रही है, केंद्र के काम की सराहना कर रही है। 3 तलाक पे भी मुस्लिम महिलाएं समझने लगी है उसको, सीए की बात करें। अब वक्फ को लेकर के भी बीजेपी जो है वो बीजेपी कमेटी बना रही है, काम कर रही है कि एक एक मुसलमान को, एक एक घर को, एक एक समुदाय को ये समझाए। कितने सफल हो पाएगी पार्टी इसमें? 100% सफल हो गया। आखिर जिस समय 3 तलाक का था मुद्दा, सरकार ला रही थी, तो उस समय भी इसी तरह का आंदोलन, जब सीए का लेकर के आ रही थी उस समय इसी तरह शाहीन बाग में धरना आंदोलन हो रहा था। आर्टिकल 370 35 में था, उसी तरह का आंदोलन। लेकिन आज आप देखिए सबके परिणाम अच्छे आए। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं सिक्योर्ड हुई, नहीं तो रोटी जल जाए, उनका शौहर गुस्से में आ जाए, 3 बार तलाक कह दे, बच्चों के साथ सड़क पे आ जाती थी। तो ये ड्रैकोनियन कोई लॉ था। तो आज हर मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, वो सबका साथ मतलब देश के हर नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, धर्म हो, कोई, तो आज सबके लिए हम काम कर रहे हैं। अब जो जहाँ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो लोग हैं कहीं यहाँ आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी उनके साथ नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जो परिणाम सामने आपके हैं। यानी कि जो चुनावी राज्य बंगाल है, वहां पर मुर्शिदाबाद के दंगों का असर बीजेपी पर पड़ेगा या फिर टीएमसी पर? हम ये काम कोई इसलिए नहीं करते कि इसका मतलब असर चुनाव पे पड़ेगा। हमने देश के वक्फ प्रॉपर्टी का फायदा वाकिफ के इंटेंशन से गरीब को मिले इसलिए कर रहे हैं। ममता जो कर रहे हैं वो चुनाव को देख के कर रहे हैं, नहीं तो ममता आज उनको सुरक्षा देते हिंदुओं को जो पलायन कर रहे थे। आज जिनकी हत्या हुई उनके हत्यारों परिवार को मदद कर रहे होते, लेकिन आज इमाम और मौलाना मिलके तो वो टीएमसी और ममता बनर्जी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वोट बैंक मान करके काम कर रही हैं, और हम सबका साथ सबका विकास मान के। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से मुर्शिदाबाद जल रहा है, जाहिर सी बात है राजनीति उसके पीछे साफ साफ नजर आती है। चुनावी राज्य बंगाल है, लेकिन वक्फ कानून का आगे किस तरीके से असर पड़ेगा कोर्ट के निर्णय को लेकर के, या फिर बाकी राज्यों की अगर बात करें, और पार्टी क्या जिस समुदाय के फायदे के लिए ये कह रही है कि कानून बनाया, क्या उसको समझा पाएगी, ये भी देखना होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।